बहुत दिन हो गए थे कि भाई एक र्यूमर मिल का एपिसोड बनाया जाए जिसके अंदर हम बातें करें कि आसपास फिल्म से रिलेटेड क्या बज़ बन रही है। तो नहीं हो पा रहा था कुछ ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन, तो आज सोचा मैंने कि काफ़ी कुछ देखा मैंने, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कल मिर्ज़ापुर का ट्रेलर आया था, वो भी मैंने शायद आपके साथ अपना रिएक्शन नहीं शेयर किया, तो मैंने वो भी अच्छी एक चीज़ है, वो भी कर लेंगे। तो मिर्ज़ापुर का ट्रेलर आया, यू सीन ऑल द रिलेवेंट कास्ट एंड द कैरेक्टर्स दैट दे विल प्ले। तो सबसे अच्छी चीज़ ये करी है कि मिर्ज़ापुर का जो थर्ड सीज़न आया था उसके अंदर मुन्ना भैया का छोटा सा एक ग्लिम्स था, फिर वो भी पास्ट मेमोरी और छोड़ दिया गया था। यहाँ पर हल्का सा री-इमेजिनेशन डाली है और आपको कुछ और अलग देखने को मिलेगा, बट जो आपके डायलॉग्स इसके अंदर दिखाए गए हैं ट्रेलर के अंदर, वो ऐसा रेलेवेंस लेके आ रहे हैं कि आपको सीज़न 1, सीज़न 2 अच्छे से पता होना चाहिए, व्हिच कैरेक्टर हैज़ व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशंस और कौन कैरेक्टर का किसके साथ क्या डायनामिक्स है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो फैन्स हैं मिर्ज़ापुर के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा। जो फैन्स नहीं हैं, आई थिंक वो कहीं न कहीं ये क्यूज़ लेके शायद अपनी एक धारणा बनाएँगे। ये क्या उतनी ही बोल्ड होगी, उतने ही डायलॉग्स गाली-गलौच से भरे हुए होंगे जैसा सीरीज़ थी? मुझे नहीं लगता। इस पे फ़िल्टर लगे हुए होंगे। हालाँकि कुछ बोल्ड सीन्स जो स्पेसिफिकली मुन्ना भैया के हैं, जहाँ पर वो झटक-पटक रहे हैं, वो सब रिटेन करे गए हैं बिकॉज़ ही इज़ अ नोटोरियस कैरेक्टर and that's what we love about him. He is not gray, largely he's black only, and black in a funny manner. He is unapologetic about it. So that's what we have loved about him. ठीक है, तो मैं बुरा हूँ लेकिन मेरे को पता है मैं बुरा हूँ, तो वो बुरे की एन्जॉयमेंट में हम भी एन्जॉय करते हैं इन अ वे दैट वी डोंट वांट टू बी लाइक हिम। ठीक है, तो वो भी सबका दिमाग इतना चलता है। ठीक है, सो आई लाइक द ट्रेलर जस्ट दैट इट हैड वेरी लिटिल सरप्राइज एलिमेंट्स। तो जैसा मैंने मिर्ज़ापुर 1, 2 देखा है, 3 तो खैर कोई ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाया था। वो वैसी उसी टोन में चलता है और आई थिंक वन गाय वाज़ अ कंप्लीट मिसफिट, दो आई डोंट लाइक इवन विक्रांत मैसी दैट मच। लेकिन जो लास्ट उनकी सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ से मेरा नज़रिया चेंज हो गया। सो ही इज़ इम्प्रूव्ड एज़ एन एक्टर। आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम इन मिर्ज़ापुर मूवी। लेकिन अभी ये मेरे को नहीं, जीतू भैया नहीं सूट करे हैं यहाँ पर। वो एक तो उसका डील-डॉल और ये सारी चीज़ें इतने कमज़ोर तरीके का एक्टिंग सारा लग रहा है कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो उस तरीके का स्ट्रैटेजिस्ट है। एंड हम कम कभी-कभी ना कुछ आर्टिस्ट के ऊपर को ओवरबर्डन भी कर देते हैं। जैसे मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, पीपल लव पंकज त्रिपाठी एंड व्हाटएवर पंकज त्रिपाठी डज़ वी लव हिम। बट ही इज़ जस्ट वन डायमेंशनल। आप किसी भी मूवी में उठा लो, वो सेम ही तरीके की एक्टिंग करता है, व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट हिम। अगर आपको कुछ चैलेंज करना है, कुछ डिफरेंट टाइप का रोल करना है, तो कुछ एक नया डायमेंशन पकड़िए उस कैरेक्टर के बारे में जो वो नहीं पकड़ते। ठीक है, बट और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, पुराने ज़माने में ओमपुरी हुआ करते थे। ओमपुरी तो मेरे फेवरेट हैं। अगर आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट देखने हैं या फिर जो मेन लीड में नहीं होते लेकिन सिग्निफिकेंट तरीके का ऑरा रखते हैं, किसी ज़माने में अमरीश पुरी साहब हुआ करते थे, प्राण हुआ करते थे। ठीक है, वो डन देयर बिट वेरी वेल। वो किसी भी रोल में डाल दो, तो मुझे अच्छा लगा था ये। ट्रेलर अच्छा है, बट जस्ट दैट वो जो एक अलग से शॉक वैल्यू या फिर सरप्राइज़ वैल्यू कि यार अब तो देखनी पड़ेगी पिक्चर, वो थोड़ा-सा मिसिंग था उसके अंदर। जिस पिक्चर ने एक नई डायमेंशन रखी कि भई टीज़र ट्रेलर का मतलब क्या होता है? टीज़र का मतलब होता है टीज़ करना और छोड़ देना कि अब होगा क्या? और ट्रेलर का मतलब होता है कि मैं आपको एक ग्लिम्प्स ऐसी दिखा रहा हूँ व्हिच बिकम्स अ रीज़न टू गो टू द थिएटर्स। तो टीज़र हैवान का इस तरीके का आया है जिसके अंदर देयर इज़ अ डिस्क्रिप्टर अबाउट 2 गाइज़। एक को सुनाई देता है इन अ वे दैट हिज सेंसेस ऑफ हियरिंग इज सो अपबीट दैट कि वो सब कुछ समझ सकता है, और एक है हैवान जो कि अक्षय कुमार, और वो किसी भी हद पे जाएगा। तो क्या ये ब्लाइंड गाय विच इज सैफ अली खान विल बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ? दैट्स द टीजर इंडिकेटिवली। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, ये कैरेक्टर्स क्या करने वाले हैं, अक्षय कुमार की लुक कैसे होने वाले हैं, कुछ नहीं बताया। ठीक है, दे जस्ट टीज दैट अक्षय कुमार भी प्लेइंग नेगेटिव रोल, जिसमें लोगों को लगता है कि आप एक ही तरीके के या तो कॉमेडी कर रहे थे या फिर सोशल फिल्म कर रहे थे, अब ये नेगेटिव रोल में आप क्या करके दिखाओगे, तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है, तो फिर लोगों को लगता है कि भाई चलो मज़े आएंगे, देखना चाहिए हमें। तो मेरे को अच्छा लगा हैवान का ये टीजर का अप्रोच। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईथा और फौजी। पहले तो ईथा और साउथ की एक फ़िल्म टकराने वाले थे, व्हिच इज़ टॉक्सिक। अब उससे नहीं टकराए तो फौजी से टकरा गए हैं। तो फौजी और इसमें टकराने में कौन-सा बिगर थ्रेट था? मुझे लगता है आज की डेट में अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो जिसको लेके अंधा पागलपन है, दोनों को लेके अंधा पागलपन है, प्रभास को भी लेके, रॉकी भाई को लेके भी यानी यश को। या मुझे लगता है लेकिन प्रभास का थोड़ा-सा एज है इन टर्म्स ऑफ द फैन फॉलोइंग। ये बहुत जल्दी चेंज भी हो सकता है क्योंकि रामायणा जब रिलीज़ होगी
तो ऐसा हो सकता है कि जो रावण का कैरेक्टर वो अमर हो जाए, यानी कि जिसने प्ले किया है उसको तो वो भी अमर हो जाए। उससे पहले टॉक्सिक भी आ चुकी होगी, तो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा ऑडियंस को ड्रॉ कर पाए। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा एज है वो प्रभास के पास है, उसकी फ्लॉप पिक्चर भी 400-500 करोड़ कर जाती हैं। वी हैव सीन हाउ आदिपुरुष परफॉर्म्ड। बट इससे सीधा पंगा ले लिया ईथान ने। ईथान में लक्ष्मण उत्तेकर साहब जो हैं उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी फ़िल्म बहुत एप्रोप्रिएट है, मुझे छोटा-मोटा पंगा नहीं लेना, सीधा फौजी से पंगा लेना है। फौजी जो करके जो भी डायलॉग आता है वो गाना सा कुछ आता है या फिर वो रिदम बनाने की कोशिश करी जाती है। 4th दिसंबर को ये क्या करेंगे, कौन जीतेगा वो टाइम बताएगा, बट ईथा भी बहुत इम्प्रेसिव लग रही है। स्टाइल के मामले में फौजी जैसे फौजी नहीं है, फौजी है, तो वो शायद जीत जाए। लेकिन एक्टिंग के मामले में, कंटेंट के मामले में मुझे लग रहा है कि शायद ईथा हैज़ एन एज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे भी अगर आप हिंदी का पोटेंशियल देखें अगर, तो 300-400 करोड़ होगा हायर साइड पे फौजी का, तो या 500 करोड़ ले लीजिए कि जी बहुत ही बढ़िया पिक्चर बन गई। और अगर एक हिंदी फ़िल्म को लेके देखा जाए छावा जैसी, तो 700 करोड़ तक करना भी पॉसिबल होता है। लक्ष्मण उत्तेकर साहब ने पहले किया है, तो हिम्मत भी बढ़ जाती है, क्यों नहीं? अगर कंटेंट कैन विन। अगर ऐसा कुछ होता है तो श्रद्धा कपूर पहली ऐसी एक्ट्रेस होंगी जिनकी बैक टू बैक ऐसी फ़िल्में होंगी जो 500-500 करोड़ क्रॉस कर जाएँगी। इससे पहले स्त्री 2 भी कर चुकी है। ठीक है? तो होपिंग फॉर द बेस्ट, और ये अच्छा कंपैरिज़न होगा, अच्छा कॉम्पिटिशन भी होगा। ठीक है? अब जय हनुमान के बारे में जो मेरी विचारधारा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जो ऋषभ शेट्टी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हम जो हनुमान जी के डायमेंशंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान गुण सागर की जगह बलशाली दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मेकर्स पहले भी कर चुके हैं। जो जय हनुमान हनुमान नाम की फ़िल्म आई थी, हनुमान करके जो आई थी, पहले उन्होंने कैमोफ्लेज करने की कोशिश करी, नहीं जी ये हनुमान जी के बारे में नहीं है। जब तक रिलीज़ नहीं होगी, लास्ट का सीन नहीं देख लिया लोगों ने, फिर लोगों को लगता है कि जब मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो फिर वो एक थोड़ी-सी बायसेस आ जाती है। तो अब गंदी मूवी को भी ये समझने लग जाता है कि ये भगवान वाली फ़िल्म है। ये ट्रिक जो है साउथ बहुत बारी रिपीट कर चुका है और बहुत से लोग इसको कॉल आउट भी कर चुके हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। बट गुड टू सी दैट एटलीस्ट सम पीपल आर रियलाइजिंग दिस ट्रिक। अब ऋषभ शेट्टी इसको कैसे ट्रीट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। आई थिंक ही हैज़ आल्सो फॉलोड द सेम कन्वीनिएंट पाथ wherein hero is somebody who can beat up 1,20,000 people, and suddenly there'll be a god in the background, and in the garb of showing a god he can beat up and he can get away with his nonsense। क्योंकि कंतारा में भी हमने देखा था शराबी कबाबी लड़की छेड़ने वाला बंदा, एंड में आपने कुछ गॉडली चीज़ दिखाई, उसके बाद ऑल एक्सक्यूजेस गिवन, एंड देन नेपोटिज्म दिखा दिया, फादर एंड सन फॉलोइंग द सेम पाथ। सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। वाइल कल्चरली आप किस तरीके का म्यूज़िक बजाते हो, आप ऑथेंटिक शूट कर लेते हो, फिर उसके बाद जो आपकी गॉडली रिप्रेजेंटेशन या मान्यता है, उसको कितना ऑथेंटिक तरीके से दिखाते हो, वो एक अलग बात होती है। अगर मैं उस ऑथेंटिक चीज़ को उतनी डीपली नहीं मानता हूँ, तो फिर मेरे लिए मूवी इर्रेलेवेंट हो जाती है। ये मेकर्स को समझना होगा कि इट हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, नॉट हाउ यू आर शूटिंग इट एंड हाउ यू आर मेकिंग इट ऑथेंटिक। उसके बियॉन्ड भी एक डीपर चीज़ होती है, उसके समझिए। और हनुमान जी को लेके तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा insensitivity आ चुकी है, क्योंकि दे डोंट रियलाइज़ दैट हनुमान जी इज़ अ फ्रेंड, हनुमान जी is the biggest tapasvi. Hanumanji has got 20,000 different dimensions, and the only thing that we end up showing is that he can beat up people. Even in Hanuman, what did they show कि एंड में हनुमान जी को एक और जने की जरूरत पड़ गई मारने के लिए। और आप ये देखिए कि एक अध्याय है रामायण के अंदर जिसके अंदर हनुमान जी ने जो मृत्यु है उसको भी रोक दिया था कि जरा मेरे प्रभु को लेके जाके दिखाओ। मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग यार, मतलब आप एक क्रिएटिवली प्ले सकते हो लेकिन नॉनसेंस है, मतलब हनुमान जी के साथ नहीं कर सकते आप ऐसा। ठीक है, तो आई होप दे विल मेक सेंस, बट द रीजन आई एम टचिंग दिस टॉपिक टुडे इज दैट एटलीस्ट समबडी इज गेटिंग रिकग्निशन, नॉट ऋषभ शेट्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। वामिका गब्बी जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी करी हैं, सोनी पे 2-4 मैंने देखी थी, बहुत अच्छी। गुड दैट शी इज गेटिंग रिकग्नाइज। और डीसी जो फिल्म आई है अभी रिसेंटली, ओकेश कर रही है फिल्म थिएटर्स के अंदर, बट उसमें जो बिगेस्ट एट्रीब्यूशन लोकेश को नहीं गया है, वो इन मैम को गया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। तो गुड टू सी दैट शी इज गेटिंग मोर रोल्स। नंबर 5 पे चलते हैं, लव एंड वॉर दैट इज कमिंग ऑन 21 जनवरी, बट वेदर इट इज अ गुड डेट, बैड डेट, और अ रैंडमली थॉट थ्रू डेट। एक तो ये संजय लीला भंसाली के 30 इयर्स कंप्लीट करता है जनवरी, सो लव एंड वॉर तब आती है। देन बिकॉज इट इज़ वॉर एंड कहीं ना कहीं या तो आप इंडिपेंडेंस डे पे लेके जाओ, वो भी इनका थॉट था पहले, वहाँ पर ऑलरेडी क्लटर हो चुका था और ये रेडी नहीं थे। सो द अदर date when the sentiments related to the country is very high, then is
और 26 जनवरी। तो 26 जनवरी वाला जो टाइम है वो 21 जनवरी के आसपास इसको रिलीज़ कराएँगे, लॉन्ग वीकेंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आई थिंक व्हिच इज़ अ गुड डेट। और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि एवरी टाइम रणबीर कपूर इज़ क्रिटिसाइज्ड ही कम्स एज़ अ विनर, बिकॉज़ वो टैलेंट का भंडार है। तो वो फिर सबको मुँह बंद कर देता है, फिर लोग कहते हैं कि यार क्या ही एनिमल था, अज़ीज़ वाला एनिमल दिखाओ, एनिमल कब आ रही है, ऐसी-ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। और फिर ट्रोलर जो होते हैं वो सेम ही आर्टिस्ट को बोलते हैं इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। तो नॉनसेंस तो चलती रहती है। लॉट ऑफ देम आर इनसिक्योर फैन्स ऑफ सम साउथ एक्टर्स आल्सो, सम फॉल प्ले इन बॉलीवुड आल्सो, सम फॉल प्ले बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, कि अगर नॉर्थ इतना अच्छा करने लगे तो साउथ जो भी प्ले बनाना शुरू करा है उसकी चॉप हो जाएगी। ये सब एक साथ खिचड़ी पक गई है इसकी बिल्कुल ही। फिर कुछ पॉलिटिकल रीज़न दैट पीपल वांटेड टू मूव द इंडस्ट्री फ्रॉम दिस प्लेस टू यूपी, वो भी सब बहुत खिचड़ी थी। फिर सुशांत सिंह राजपूत का भी हो गया, पॉलिटिकल रीज़न बट एट्रिब्यूटेड टू बॉलीवुड, एंड हेंस देयरफॉर कंप्लीट खिचड़ी। ठीक है, मतलब नॉट टू से बॉलीवुड इज क्लीन ना, बाय द वे, मतलब उन्होंने अपनी गलतियां बहुत सारी करी हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी चीज़ का। दे वर नॉट राइट बट ओवर क्रिटिसिज्म है, बाकी लोगों ने बहुत नॉनसेंस करी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर के धुले हैं। अब मैंने सलमान खान को देखा एक ग्लिम्स के अंदर, आई थॉट इट इज अ सिकंदर ग्लिम्स, तो मैंने कहा यार ये फिर से सिकंदर सिकंदर खेलने लग गया भाई, इसको हुआ क्या है? तो पता चला ये सेवन डॉग्स का ट्रेलर है, जिसके अंदर इनके सिर्फ हे करते हुए दाढ़ी के साथ हेवी बियर्ड जो उन्होंने बीच में रखी थी वैसे ही दिखने लग गया। और बीच में हंसते हुए संजय दत्त, जो कि वैसे ही 300 साल से सेम ही तरीके की हंसी करते जा रहे हैं। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन संजय दत्त। हालांकि ही इज अ फैबुलस एक्टर, ही इज जस्ट स्पॉइलिंग हिज करियर। जो एक्सटेंडेड उनको मिलना चाहिए था रन और जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने खराब कर दी मुझे लगता है। तो ये मेरे को तो बेकार सा ही लगा ट्रेलर, देयर इज नथिंग इन इट। वैसे 21 ऑफ अगस्त को ये रिलीज होगी, पीपल आर कैपिटलाइजिंग ऑन दीज टू स्टार्स के इसको लिए देखने चले जाना। जो इसका ट्रेलर है वो काफ़ी हद तक म्यूजिक सेंट्रिक है, डायलॉग्स भी कोई एक आधा ही है बीच के अंदर, तो इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव सो टू से, तो पुअरली मार्केटेड आई वुड से। आपको अपने स्टार्स के ज़्यादा ग्लिम्पसेस दिखाने थे। एनीवेज, 7th नंबर पे चलते हैं। रामायणा वर्सेस गॉडजिला एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, इट्स अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर रामायणा इज गेटिंग रिलीज इन 59,000 स्क्रीन इवेंचुअली, मे बी 60,000 बाय द टाइम इट रीचेज इट्स थिएटिकल रन। तो वो जो है वो गॉडजिला के साथ डिशम डिशम करेगा, गॉडजिला -0। इसमें घबराने की बात नहीं है। व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज दैट जो गॉडजिला है उसकी जो है इंटरनेशनल मार्केट है वो भी एक स्क्रीन गैदर करेगा, तो करने दो उसको, वो कर रहा है। लेकिन यू हैव टू सी द एस्पेक्ट दैट देयर इज नो फाइट एक्चुअली। रामायण इज ऑलरेडी अ विनर, बिकॉज आपकी फिल्म्स जो होती हैं 10-11 हज़ार 12 हज़ार में डाई कर जाती हैं, जनरली स्पीकिंग, कि बहुत बड़ी रिलीज हो गई 12 हज़ार वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने पुष्पा पुष्पा के टाइम पे भी देखा था। बट वेन यू आर रिलीजिंग ऑन 59,000 स्क्रीन, मतलब the game is already won. So what you should expect and pray for is that it is widely accepted by the people and they understand the true essence of Shri Ram, so to say, and then money will automatically flow for this movie. इसके अंदर वैसा तो कुछ है ही नहीं कि नहीं फ्लो होगा, और मुझे ये भी पता है कि जितने भी ये चंगू मंगू हैं, इवेंचुअली जब रामायण रिलीज होगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे दो चीज़ों को लेके, जो वीएफएक्स का ज्ञान देने आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से रणबीर कपूर ने भी सेकंड पॉइंट ऑलरेडी एड्रेस किया, कि इतने लोग ज्ञान दे रहे हैं बिकॉज दे मिस अंडरस्टैंड व्हाट इज सीजीआई, व्हाट इज एआई, एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। और इवेंचुअली जब हमारा प्रोडक्ट फाइनली आएगा, जैसे मार्वल के भी आप ट्रेलर्स देखेंगे और जो उसकी एक्चुअल फिल्म देखेंगे, तो उसके सीन में कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो इसके अंदर भी बहुत कुछ अलग होगा, अंडरमाइनिंग द बिगेस्ट वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियो टुडे इन द वर्ल्ड is demeaning actually. Okay, you're doing disservice to India because there is an Indian who's trying to do something good for the world, या वो बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में क्या क्या अच्छी चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल से तो नॉनसेंस जो है वो शायद ख़त्म हो जाएगी रिलीज़ के बाद ही, उससे पहले तक तो नहीं ख़त्म होगी, ये आगे ही जाएगी, क्योंकि अभी एक मास्टर स्ट्रोक शुरू हो चुका है, वाराणसी वर्सेस रामायणा। और लोगों ने क्या किया है कि बाल उड़ रहे हैं महेश भट्ट के, वो थोड़ा सा ना ऐसे कर्ल खा गए। अब जैसे मेरे भी कर्ल खा गए, और उन्होंने बोला कि जो कर्ल जो खा रहा है ना, ये सी बन रहा है, ये क्रेसेंट है, जो मतलब आधा चांद नहीं होता जो शिव जी के ऊपर होता है, तो उस हिसाब से तो मैं तो रोज ही चांद लेके घूमता हूँ। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, ये दिखा दिया। और दूसरे ने बोला कि जी ये जो है वो ऐसे करके लेटा हुआ जो शॉट है वो इसलिए है क्योंकि ये विष्णु जी भी ऐसे लेटते हैं। तो ये विष्णु जी हैं या शिव जी हैं, ये क्या हैं, या दोनों हैं, उसमें लोग कंफ्यूज्ड हैं। और दूसरा जो उन्होंने ये निकाला है लट का नया डेफिनेशन, वो तो मतलब एक्सट्रीमली फनी एंड
आई थिंक इररिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम। आगे आगे चलते हैं। आई थिंक वाईआरएफ इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट मूविंग ऑन। वो अटक ही गया है कि मुझे स्पाई यूनिवर्स करना है, और स्पाई यूनिवर्स में वो क्रैक नहीं कर पा रहा है फॉर्मूला। नॉट टू से देयर नॉट, दे कैन नॉट, बट वो कई बार अब होता है ना, राइटर्स जिंक्स हो जाता है, फिर अब नहीं कर पाते हो, फिर नहीं हो पाता है, गाने नहीं चलते हैं कभी कभी किसी किसी सिंगर के, वो सब होता है लाइफ में। उनके साथ भी हुआ, तो उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी करेक्ट कर ले उतना अच्छा है। इन्होंने बीच में सैयारा वगैरह टाइप की पिक्चरें बनाई, तो अभी बोल रहे हैं हम हॉरर पिक्चर बनाएंगे वरुण धवन के साथ। और रॉकेट बॉयज़ का जो अभी अभय पन्नू नाम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी रॉकेट बॉयज़। अगर किसी ने नहीं देखी तो सोनी लिव पे जाके देख लेना, फैंटास्टिक। अगेन तो वो बनाएंगे इसको लेके, और भाई हॉरर कॉमेडी नहीं बनानी, हॉरर बनानी है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉनर। और हॉरर ऐसा जॉनर है जो इंडिया में ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। वायरफ डाल रहा है तो वीएफएक्स भी अच्छे होंगे, नरेशन स्टाइल अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क तो आएगा, और उसमें कोई शक नहीं है। ट्रोलर्स भी आएंगे क्योंकि वायरफ हो, आलिया भट्ट हो, रणबीर कपूर हो, ये तो वैसे ही चलते फिरते भी ट्रोल होते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग जो हैं फिर वो मुंह बंद कर देते हैं जब रिलीज हो जाता है। वाईआरएफ को चांस नहीं मिला कि अपना प्रूफ कर पाए पॉइंट दोबारा से। बीच में हुआ, सैयारा के टाइम में हुआ, पठान के टाइम पे हुआ, वो एज अ विनर आए तो फिर सब लोग चुप हो गए, और सब लोग वाईआरएफ के साथ काम करना चाहते थे। आई थिंक इफ दे गेट देयर हेड राइट, पैसे हैं उनके पास, तो वो सही चीज़ बना लेंगे। इसके बाद मैंने टब्बू का ट्रेलर देखा ऐसे ही स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे, मतलब पूरा स्क्रीन पे भी नहीं देखा, बट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। स्लम डॉग का ट्रेलर है, इसमें टब्बू जो है पुलिस इंस्पेक्टर है। which the thing that impressed me about Tabu was like she's looking fit, she's looking like a cop। और जिस तरीके के बॉडी लैंग्वेज, और एक जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो या किसी को किक मार रहे होते हो ना, एक स्टैंस होता है तो जो थोड़ा सा शेक करते हो, लेकिन वो शेक ना होना और बॉडी को एकदम स्थिर रखना, वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्शन है और ये सब चीज़ें हैं जिसको देख के आप बोलोगे कि नहीं एक और सिम्बा की सिम्बी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई लव द बॉडी लैंग्वेज, तो इसमें पोटेंशियल लग रहा है। बट पता नहीं इसको मार्केट क्यों नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेलर्स एंड एवरीथिंग इफ यू डू नॉट प्रमोट ऑन यूट्यूब, देन वो कहीं फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। बट एनीवेज, विशिंग द मूवी वेरी बेस्ट। बाकी हम लोग भी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। इफ यू नॉट सब्सक्राइब येट, कंसिडर डूइंग सो।